हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्नोनीट कोचिंग। बच्चों, लेक्चर नंबर 3 में आ गए हैं, जहां पर हम 50 नंबर 1 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। स्क्रीन पे क्वेश्चन है बेटा 51 नंबर। इंथैल्पी ऑफ मीथेन प्लस हाफ O2, यानी मीथेन है, उसका कंबशन किया गया है हाफ O2 से, और क्या बन रहा है बेटा? मिथाइल एल्कोहल बन रहा है। ठीक है भाई। इज निगेटिव, यानी इंथैल्पी इसकी कैसी है बेटा? डेल्टा एच बराबर यहाँ पे निगेटिव दिया गया है। ठीक है भाई, समझ गए। इफ द कंबशन ऑफ मीथेन एंड मिथेनॉल, मीथेन और मिथेनॉल का कंबशन दिया गया है और क्या वैल्यू है? एक्स एंड वाई है। देन रिलेशन कौन सा सही होगा? अच्छा, ये सारे ऑप्शंस दिए गए। ठीक है बेटा। तो देखिए बेटा, जब सारे कंबशंस दिए होते हैं, तो सारे कंबशंस दिए होंगे तो हम फॉर्मूला डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन क्या यूज करते हैं बेटा? समेशन ऑफ एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एच ऑफ रिएक्टेंट। तो सबकी बेटा हम इंथैल्पी देख लेते हैं। कंबशन की कितनी दी हुई है? मीथेन की क्या है? एक्स। और स्टैंडर्ड स्टेट में ऑक्सीजन की 0 होती है, तो 0 इंटू हाफ हो जाएगा बेटा। यहाँ नंबर 1 है तो 1 हो जाएगा। और साथ में मीथेनॉल की कितनी दिया है बेटा? मीथेनॉल की y दिया है, तो ये y इंटू 1 हो जाएगा। तो प्रोडक्ट ये हो गया, तो y माइनस का x, यानी कि यहाँ पे क्या होगा? y इज ग्रेटर देन x आना चाहिए। बट बेटा कह रहा है इस रिएक्शन की जो इंथैल्पी है वो निगेटिव है, जिसकी वजह से बेटा इसमें जब निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज ग्रेटर देन y हो जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? यस, ऑप्शन नंबर ए 51 का ए करेक्ट होगा बेटा। देखते हैं बेटा, 51 का ए करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इथीन की और CO2 की वाटर की दिया हुआ है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, 1 atm प्रेशर आर 52 माइनस 392 माइनस 286 है मोल रिस्पेक्टिवली। देन द इंथैल्पी ऑफ कंबशन निकालना है। तो बेटा इंथैल्पी ऑफ कंबशन हमें निकालना है। चलिए इंथैल्पी ऑफ कंबशन का रिएक्शन बना लेते हैं हम लोग। C2H4, एक मोल ही जलाना है बेटा, और क्या निकलेगा? CO2 एंड वाटर निकलेगा। तो जैसे एल्कीन को जब जलाते हैं 2 नंबर है तो 2 ही CO2 निकलेगा और 2 ही वाटर निकलेगा। यहाँ 3n 3n/2 ऑक्सीजन लगती है, तो 2 कार्बन है, 3 to the 6/2 यानी कि 3O2। इस प्रकार मेरी रिएक्शन बैलेंस हो गई बेटा। ठीक है। और सारी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जब दी होती है तो फॉर्मूला हम क्या यूज करते हैं? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी होती है तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एच ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है बेटा। तो चलिए देखते हैं इथीन की कितनी है। 52 है, और CO2 की कितनी है? -394, -394 है, इंटू 2 कर लेंगे और इसका इंटू 1 हो जाएगा। O2 की दी है, O2 का नहीं दिया है तो 0 इंटू 3 हो जाएगा। वाटर का कितना है बेटा? लास्ट में वाटर वाली वैल्यू है -286, -286 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे हम लोग? फॉर्मूले में यूज करेंगे। ये प्रोडक्ट की साइड में है बेटा, तो इसको लिख लेंगे -394 इंटू 2, और फिर ये दूसरा वाला भी माइनस ही है, -286 इंटू 2। इन दोनों को बेटा सॉल्व करने के बाद फिर माइनस लगाएंगे और रिएक्टेंट का लिखेंगे। रिएक्टेंट का सिर्फ 52 आएगा। अब इसको बेटा हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। और सॉल्व करने के बाद अपना आंसर कितना आएगा? तो 52 का आंसर आएगा बेटा डी। ये दोनों ऐड हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा -1412 किलो जूल पर मोल। तो वो आंसर किलो जूल में सारा है, तो सब आंसर किलो जूल में ही आएगा बेटा। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 53 क्या कह रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एंट्रोपी इंक्रीज। एंट्रोपी माने क्या होता है बेटा? डिसऑर्डर। और डिसऑर्डर हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, या डिसऑर्डर हमेशा बेटा बढ़ते रहना चाहिए। ऐसी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है? लिक्विड जो है वेपर में जा रहा है,
अब लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं थोड़ा सा इस प्रकार से अरेंज होते हैं और गैस के बेटा थोड़ा दूर दूर होते हैं। तो देखिए फ्रीडम बढ़ गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ गया, यानी ये प्रोसेस कैसी है, स्पॉन्टेनियस। यस, पहले स्पॉन्टेनियस है। टेम्परेचर ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड को लोवर्ड करके जीरो कर दिया जाएगा, इसको थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ बोलते हैं। और जीरो केल्विन पे, सॉरी बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस नहीं, 0 केल्विन पे कोई भी सब्सटेंस जो होता है उसका बेटा एंट्रोपी हम लोग जीरो मान लेते हैं, यानी वो कोई रिएक्शन नहीं शो कर रहा होता उस समय। तो ये तो भाई गलत हो गया, ये स्पॉन्टेनियस कैसे हो सकता है, ग्रेटर देन जीरो पे होता है स्पॉन्टेनियस। ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट, सॉलिड गैस गैस। देखिए बेटा ये सॉलिड है, सॉलिड से गैस बनना एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, क्योंकि वहां पे डिसऑर्डर बढ़ जाता है। सॉलिड में कम होता है डिसऑर्डर क्योंकि टाइटली बाउंड होते हैं एटम, और गैस में लूजली बाउंड होते हैं, दूर दूर होते हैं। तो अपना सी भी हो गया। नेक्स्ट क्या है, Cl2 था पहले और उसको तोड़ के अलग अलग कर दिया गया, अलग अलग माने दूर दूर हो गए, एंट्रोपी इंक्रीज हो गई, यानी कोई ऑप्शन नंबर ए सी डी है। यस, ए सी डी ऑप्शन नंबर बेटा सी करेक्ट है। तो 53 का कौन सा सही होगा, 53 का सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, फॉर रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस अंडर द आइसोथर्मल। आइसोथर्मल माने क्या होता है बेटा, आइसोथर्मल माने डेल्टा टी आपका जीरो आएगा, इंटरनल एनर्जी भी आपकी जीरो आएगी, और बेटा हीट आपकी कभी भी जीरो नहीं आएगी, याद रखिएगा। तो हीट नहीं जीरो आएगा और वर्क भी जीरो नहीं आएगा और डेल्टा एस भी जीरो नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू ऑफ रिवर्सिबल अपॉन में टेम्परेचर। तो देखिए डेल्टा एस और हीट एक दूसरे के डायरेक्टली हैं। तो देखो भाई डेल्टा यू तो पक्का जीरो आएगा, इंटरनल एनर्जी जीरो होगी बेटा। तो इंटरनल एनर्जी इसमें देखिए जीरो है। यस, ये दो ऑप्शन तो हमारे निपट गए, ये सही नहीं होंगे बेटा। तो तीसरा क्या है, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी जीरो है, यहाँ पर भी जीरो है। नेक्स्ट क्या है, डेल्टा एस और टोटल जीरो है, डेल्टा एस टोटल नॉट इक्वल टू जीरो। जब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होती है और इरिवर्सिबल एक्सपेंशन जो होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और उसका डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो होगा, यानी कि जीरो नहीं होगा, ग्रेटर देन जीरो, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ये भी इनकरेक्ट हो गया। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चेक कर लेते हैं बेटा कौन सा सही है। 54 का, 54 का डी करेक्ट है। यस, बिल्कुल करेक्ट है बेटा हम लोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिएक्शन देखिए, दो सीएल हैं आपस में बेटा अलग अलग चिपक के बॉन्ड बना लेते हैं, यानी पहले अलग अलग सीएल होगा और बाद में वो बॉन्ड बना के चिपक गया, यानी आप क्या हुआ बेटा, डिग्री ऑफ रैंडमनेस क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, बॉन्ड बनने के बाद एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। डेल्टा एच कैसा हो जाएगा, निगेटिव, और जो एंट्रोपी है बेटा वो एंट्रोपी लेस देन जीरो हो गई, कम हो गई। ठीक है भाई, एंट्रोपी लेस देन जीरो, तो चलते हैं, क्योंकि पहले दूर दूर भाग रहे थे अब चिपक गए तो एंट्रोपी कम हो गई, डिसऑर्डर कम हो गया, तो एंट्रोपी लेस देन जीरो आना चाहिए। तो ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, दो ऑप्शन निपट गए। लेस देन जीरो, लेस देन बिल्कुल सही है, इन दोनों में से एक सही आएगा। और देखिए जब बॉन्ड बनता है एनर्जी रिलीज होती है एक्सोथर्मिक, डेल्टा एच कैसा होगा, निगेटिव, तो डेल्टा एच निगेटिव लेस देन जीरो, ऑप्शन नंबर 55 का डी होगा। तो 55 का बेटा ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच केस द चेंज इन द एंट्रोपी निगेटिव होनी चाहिए। तो देखो बेटा ये पहले आपस में चिपके हुए थे कि अलग अलग, अलग अलग थे, फिर ये लोग बॉन्ड बनाते तो आपस में चिपक गए, टाइटली बाउंड हो गए, यानी एंट्रोपी कैसी हो गई, निगेटिव। पहला ही हो गया ऑप्शन, पहला ही करेक्ट हो गया। नेक्स्ट बेटा, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, यानी वाटर पहले किस स्टेट में होता है, लिक्विड में, फिर वाटर किस में बना जाता है, गैस में, यानी पहले पास पास में चिपका रहता है, बाद में तो एंट्रोपी बढ़ गई, यानी डेल्टा एस इसमें कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। नेक्स्ट क्या है, एक्सपेंशन ऑफ गैस, एक्सपेंशन ऑफ गैस अभी 2 मिनट पहले हम लोगों ने किया था बेटा, डेल्टा एस हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है एक्सपेंशन ऑफ गैस। सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड टू गैस, यानी पहले सॉलिड होगा गैस में जाएंगे तो डिसऑर्डर बढ़ जाएगा, एंट्रोपी डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है 56 में। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फॉर अ गिवन रिएक्शन डेल्टा एच कितना है,
35.5 किलो जूल पर मोल। डेल्टा एस कितना है 83.6 जूल पर केल्विन पर मोल। द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस मान लो, एंड डेल्टा एच लिखा हुआ है ये, एंड डेल्टा एस डू नॉट वेरी विद। ठीक है, कर लेते हैं बेटा। तो डेल्टा जी का क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच होता है, टी डेल्टा एस होता है। ठीक है बेटा, और डेल्टा जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा जी इक्वल टू 35.5 और माइनस टी हो जाता है। और अच्छा ये बेटा देखिए किसमें है, किलो जूल में है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कह सकते हैं 10⁻³ माइनस टी हो गया, और टी के बाद डेल्टा एस है, डेल्टा एस कितना है 83.6 हो गया। तो क्या करना है बेटा, यहाँ पे टेम्परेचर निकालना पड़ेगा मुझे, और ये रिएक्शन कैसी है, स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस इसका मतलब डेल्टा जी लेस देन 0 आएगा। तो 35.5 इंटू 10⁻³ और इसको हम लेस देन 0 मान लेते हैं। ठीक है बेटा, तभी वो स्पॉन्टेनियस होगी। तो माइनस टी 83.6 लेस देन 0, अब ये उधर चला जाएगा, तो 35.5 इंटू 10⁻³ और ये हो जाएगा टी 83.6। अब ये जो साइन है लगभग इक्वल टू का मान लीजिए, तो ये नंबर नीचे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 35.5 इंटू 10⁻³ अपॉन में ये नंबर नीचे आ जाएगा, हो जाएगा 83.6, और ये हो जाएगा इस प्रकार से। अब इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा, तो 57 वाले में सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा बेटा, ये 425 टेम्परेचर आ जाएगा, और 425 और इस प्रकार का साइन लगेगा, यानी 425 केल्विन के ऊपर ये रिएक्शन हमारी कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है बेटा। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं आराम से। क्या करना, लेट कर लिया ग्रेटर देन लेस देन 0। बाई चांस वो कहता कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो मेरा बेटा क्या कर लेता, यहां ग्रेटर देन 0 कर देता, तो जाके उल्टा ऑप्शन आ जाता। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में, 58 नंबर में। फॉर द सैंपल perfect gas when the pressure is changed isothermally from pi to pf, एंट्रोपी क्या होगा, तो सिंपल सा बेटा एंट्रोपी का फॉर्मूला पूछा है उसने, और एंट्रोपी का क्या फॉर्मूला होता है, एक साइंटिस्ट के द्वारा दी गई इक्वेशन है डेल्टा एस इक्वल टू, तो क्या फॉर्मूला होता था, डेल्टा एस इक्वल टू क्यू ऑफ रिवर्सिबल और अपॉन में यहाँ पे टी होता था। तो डेल्टा एस बराबर क्यू क्या रखेंगे बेटा, हो सकता क्यू आपने पढ़ा हो, क्या होता था तो आपका एन आर टी लॉग V2/V1, ये पढ़ा होगा आपने। ठीक है बेटा, नीचे टेम्परेचर से डिवाइड मारेंगे, टेम्परेचर टेम्परेचर कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद डेल्टा एस बराबर क्या आ जाएगा, एन आर, और ये लॉग बेस ऑफ ई चल रहा है, यानी ln P2/V1 या P1/P2, तो P1/P2 भी कर लो बेटा, या V2/V1 कर लो, दोनों सही होते हैं। तो डेल्टा एस बराबर एन आर लॉग बेस ऑफ ई, और यहां हो जाएगा पी आई अपॉन में पी एफ, ऐसा कोई ऑप्शन है, और बाई चांस 10 में होता तो डेल्टा एस बराबर, तो 2.303 एन आर लॉग पी आई अपॉन में पी एफ। तो बेटा देखिए मैंने जितना हो सकता था बता दिया आपको, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो 58 का कौन सा सही है भाई, 58 का बी करेक्ट है। इनिशियल बाई फाइनल होता, देखो फाइनल बाई इनिशियल, इनिशियल बाई फाइनल पर आर टी है, और यहाँ एल एन हो गया, एन नहीं है इसलिए गलत हो गया, पी एफ ये भी गलत हो गया क्योंकि पी आई बाई पी एफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, लिक्विड से वेपर बनना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब देखिए बेटा ये क्या है, रटी रटाई क्वेश्चन है, तो आप इसको भी क्या कर सकते हैं, याद ही कर सकते हैं, एक ही क्वेश्चन होती है,
डी एल एन पी अपॉन में यहाँ पे क्या होगा, डी टी इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम पे है और यहाँ पे आर टी स्क्वायर होता है। ये क्वेश्चन हमारी यूज होती है कहाँ पर बेटा, रिलेशनशिप है बेटा हमारे लिक्विड और वेपर के फेज में। तो आप इसको याद कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट है 59 का। अब आता है 60 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट स्पॉन्टेनियस एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि कोई गैस कहीं घूम रही होगी और किसी सरफेस पे क्या होगी, वो एडजॉर्ब होगी बेटा। जब वो चिपक जाएगी तो उसको एडजॉर्प्शन बोलते हैं। एडजॉर्प्शन आप खुद देखिए, पहले कहीं भाग रही थी, अब चिपक गई, मतलब डेल्टा एस क्या हो गया, निगेटिव। और जब भी यहाँ पे वो चिपक जाती है तो बॉन्ड बनता है। बॉन्ड के दौरान यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। और डेल्टा एच क्या होगा, निगेटिव, यानी एडजॉर्प्शन में बोथ आर निगेटिव होने चाहिए। तो डेल्टा एस निगेटिव, देयरफॉर डेल्टा एच भी हाईली पॉजिटिव, बिल्कुल गलत है। डेल्टा एस निगेटिव, देयरफॉर डेल्टा शुड बी हाईली नेगेटिव, बिल्कुल करेक्ट है। डेल्टा एस पॉजिटिव हो ही नहीं सकता है, डेल्टा एस पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है बेटा। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन H2O4 बराबर 2XO2, डेल्टा यू दिया है, डेल्टा एस दिया है, ये किलो कैलोरी में है, वो कैलोरी में है, एट 300 केल्विन, डेल्टा जी। और आर की वैल्यू कैलोरी में कितनी रखी जाती है, 2। ठीक है भाई, हमें निकालना क्या है, डेल्टा जी। और डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस बेटा। और डेल्टा एच हमको नहीं दिया है, टी दिया है, यस 300 हो गया बेटा। डेल्टा एस दिया है यानी 20 हो गया, यानी डेल्टा एच माइनस के 6000 हो गया। ठीक है बेटा, अब इसको हम डेल्टा एच कैसे निकालते हैं, देख हमारे पास और रिलेशनशिप है, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। ये रिएक्शंस के लिए यूज होता है बेटा, इंथैल्पी का मेन फॉर्मूला है। डेल्टा एनजी निकाल लेते हैं बेटा, डेल्टा एनजी का फॉर्मूला होता है एनपी माइनस एनआर। तो कितने प्रोडक्ट के नंबर हैं, तो प्रोडक्ट के नंबर हैं बेटा, देख लीजिए, दो रिएक्टेंट लिक्विड स्टेट में तो मानेंगे नहीं, तो हम कहेंगे 2 माइनस 0 बराबर 2 आ जाएगा। तो डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू, यस 2.1 है बेटा, देखो किलो कैलोरी में है तो उसको कैलोरी में कर लिया मैंने। साथ में डेल्टा एन जी की वैल्यू 2, आर की वैल्यू कैलोरी में रखेंगे बेटा, तो 2 रख लेंगे, और टेम्परेचर 300 कर लेंगे, देखिए वो लिखा हुआ है। तो डेल्टा एच बराबर कितना हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे, 0 हट जाएगा, 2100 0 आ जाएगा, ये 3 टू द 600, 1200 ये हो जाएगा, 1200 2100 जोड़ेंगे तो ये 3300 आ जाएगा बेटा। तो ये 3300 हो गया। अब यहाँ पुट कर देते हैं, चल के हम डेल्टा एच आ गया ना मेरे पास, तो डेल्टा एच पुट कर देते हैं, तो कितना हो गया 3300 माइनस का 6000, मान के चलिए आ जाएगा माइनस के 2700, और उसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो -2.7 किलो में आ जाएगा, यानी किलो कैलोरी। तो बेटा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है 61 का। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन है, आ रिएक्शन हैविंग इक्वल एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, तो हो सकता है आपको फॉर्मूला पता हो, डेल्टा एच बराबर, तो कौन सी रिएक्शन है, रिएक्शन हैविंग इक्वल एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन क्या होगी। तो बेटा ऐसे आप एक फॉर्मूला बनाना सीखते होंगे, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है वहां पे ये रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट की एनर्जी थोड़ी सी कम होती तो नीचे बनाते हैं बेटा, ये पोटेंशियल एनर्जी होती होगी, यहाँ पे रिएक्शन प्रोग्रेस होता होगा, और यहाँ पे थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, और यहाँ पे एक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड होती है, यहाँ पे एक्टिवेशन ऑफ बैकवर्ड होती है। इन दोनों की एनर्जियों में जो अंतर होता है उसको डेल्टा एच बोलते थे हम लोग। और डेल्टा एच बराबर क्या होगा, ई ऑफ बैकवर्ड माइनस ई ऑफ फॉरवर्ड। किसके लिए बेटा, ये एक्सो के लिए है ना। तो जब दोनों बराबर हो जाएंगी तो ई ऑफ बैकवर्ड माइनस ई ऑफ बैकवर्ड बराबर ये कट जाएगा, और यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है बेटा, यही हमारा एंडो होता तो फॉर्मूला क्या हो जाता, तो डेल्टा एच बराबर ई ऑफ फॉरवर्ड माइनस ई ऑफ बैकवर्ड हो जाता, तब भी आंसर यहाँ पे भी 0 ही आता जब दोनों बराबर हो जाती। ठीक है बेटा, तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, 0
अब डेल्टा एच जीरो है, डेल्टा जी कैसे जीरो हो सकता है बेटा? डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है, तो टेम्परेचर पे डिपेंड होने वाला कॉफिशिएंट है, वो इक्विलिब्रियम पे जीरो होता है बेटा, ठीक है। डेल्टा जी सिर्फ इक्विलिब्रियम पे जीरो होता है और एंट्रोपी जीरो केल्विन पे जीरो शो की जाती है। तो सारे ऑप्शन गलत हो गए, पहला ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट, 62 का ए होगा, फिर भी चेक कर लेते हैं बेटा, 62 का ए ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन स्टैंडर्ड रिएक्शन इंथैल्पी एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस इज द पॉजिटिव है और स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी डेल्टा जी डिक्रीज हो रही है शार्पली, इंक्रीज टेम्परेचर हो रहा है, ठीक है कर लेंगे। हाँ फिर से बताइए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन स्टैंडर्ड रिएक्शन एंट्रोपी इज पॉजिटिव, एंट्रोपी पॉजिटिव होना चाहिए। तो बेटा देखिए एंट्रोपी पॉजिटिव होने के लिए डेल्टा एनजी जिसका पॉजिटिव आएगा उसका एंट्रोपी भी कैसा आएगा पॉजिटिव। चलिए सबका डेल्टा एनजी पहले निकाल लीजिए, तो डेल्टा एनजी निकालते हैं। यहाँ पे क्या है बेटा देखिए, यहाँ नंबर 1 है और यहाँ पे आधा है, तो डेल्टा एनजी कितना आ जाएगा, 1 में से आधा जाएगा तो आधा आ जाएगा, ठीक है बेटा। सिर्फ गैसेस वाले लेते हैं, यहाँ पे डेल्टा एनजी कितना हो जाएगा, यहाँ 1 है बेटा और यहाँ पर आधा है और यहाँ पे जी ए भी है, तो आधा और एक डेढ़ है, तो माइनस का आधा आ जाएगा बेटा, इधर डेढ़ हो जाएगा उधर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा तो सॉलिड है, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, डेल्टा एनजी का फॉर्मूला नहीं पता तो देख लीजिए, प्रोडक्ट माइनस का रिएक्टेंट होता है, तो प्रोडक्ट में तो जीरो हो गया, इधर आधा ये है तो माइनस का आधा आ गया, ठीक है बेटा। यहाँ पे आधा है हमारा प्रोडक्ट, रिएक्टेंट क्या है आधा, और ये ग्रेफाइट है बेटा, और आधा आधा ग्रेफाइट तो लेंगे नहीं सॉलिड स्टेट में है, तो आधा आधा क्या हो गया जीरो, ठीक है बेटा। तो कहाँ पे पॉजिटिव आया है, पहले में पॉजिटिव आया है तो डेल्टा एस पॉजिटिव हो जाएगा और डेल्टा जी क्या हो जाएगा बेटा निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा एच बराबर निकालने के लिए हमारे पास दूसरा रिलेशनशिप है, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब देखिए कैसी रिएक्शन है बेटा, ये कंबशन की रिएक्शन है, तो आपको सिखाया जाता है कि जो डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन होता है वो एक्सो प्लस एंडो दोनों, मतलब एक्सो और एंडो दोनों हो सकता है बेटा, बट डेल्टा एच ऑफ कंबशन ऑलवेज निगेटिव, यानी कि एक्सो ही होगा, यानी डेल्टा एच निगेटिव आएगा और डेल्टा एच कैसा आएगा पॉजिटिव। तो देख लीजिए बेटा ये मैंने माना कैसा आएगा निगेटिव, ठीक है भाई, ये टी हो गया, ये भी कैसा होगा निगेटिव, सॉरी ये होगा पॉजिटिव। तो देखिए बेटा ये निगेटिव है और ये आगे था पॉजिटिव पर आगे निगेटिव है, तो निगेटिव निगेटिव हमेशा क्या बनता है निगेटिव, निगेटिव माने होता है लेस देन जीरो, वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। इस प्रकार हम लोगों ने 63 का ए प्रूफ कर लिया डिटेल से। नेक्स्ट बेटा, द इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर, ठीक है भाई इतनी किलो कैलोरी पर मोल है, द मोलर एंट्रोपी, अच्छा इंथैल्पी दी है एंट्रोपी पूछा है, तो डेल्टा एस ऑफ फ्यूजन बराबर डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन अपॉन में टी ऑफ फ्यूजन, ठीक है भाई हो जाएगा बेटा। डेल्टा एस बराबर हीट अपॉन में टेम्परेचर होता है, हीट कितनी है भाई 1.435 किलो में है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टेम्परेचर कितना है बेटा 0 डिग्री सेल्सियस माने 273 से डिवाइड कर देंगे, तो डेल्टा एस हमारे पास निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा डिवाइड करने के बाद 64 का, तो बेटा 64 का सी आएगा 5.2 आ जाएगा, आप कर लीजिएगा, ठीक है बेटा 5.2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, पर मोल पर केल्विन, तो 64 हो गया अपना। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, स्टैंडर्ड इंट्रोपी, एंट्रोपी दिया हुआ है x2 की y2 की और xy की, इतनी इतनी दे दिया है फॉर द रिएक्शन, अच्छा ये रिएक्शन इतनी है और डेल्टा एच इसका इतना है, एट इक्विलिब्रियम है तो डेल्टा जी बराबर क्या हो गया बेटा जीरो हो गया, इक्विलिब्रियम में डेल्टा जी जीरो होता है। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन कह रहा है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ x2 y2 एंड xy, ठीक है भाई इन्होंने स्टैंडर्ड इंट्रोपीज दे दी है बेटा, ठीक है, और डेल्टा एच माइनस 30 किलो जूल है, इक्विलिब्रियम पे है, इसका मतलब डेल्टा जी जीरो हो जाएगा, ठीक है बेटा।
और टेम्परेचर उसने पूछा है। ठीक है भाई, क्या फॉर्मूला होता है? तो डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस बेटा। अब हमको क्या नहीं पता, डेल्टा एच तो पता है, तो डेल्टा जी तो जीरो ही हो जाएगा। जीरो बराबर डेल्टा एच की वैल्यू -30 किलो जूल, यानी 10 की पावर 3 जूल। और ये माइनस है तो उसको बराबर में ले लेते हैं, टी डेल्टा एस कर लेते हैं। अब हमारे पास फंस क्या गया, ये डेल्टा एस फंस गया। अब डेल्टा एस का देखो ये रिएक्शन दी हुई है, तो जैसे डेल्टा एच निकालते थे वैसे ही डेल्टा एस निकाल लो बेटा। इसकी हाफ है, इसकी जैसे इंथैल्पी थी ये एंट्रोपी रख लो, 60 कर लो, 3/2 इंटू 40 कर लो, नेक्स्ट बेटा 50 इंटू 1 कर लो क्योंकि नंबर 1 है। तो ये कितना हुआ, ये 30 हो जाएगा बेटा, और ये 40 टुडे 60 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। तो डेल्टा एच, सॉरी डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन बराबर समेशन ऑफ एच नहीं, एस ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एस ऑफ रिएक्टेंट लगा लेंगे। तो प्रोडक्ट का कितना हुआ 50, और 50 माइनस 60 प्लस 30, तो 50 माइनस का 90, तो माइनस का कितना आएगा 40 आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो इस प्रकार मेरे पास डेल्टा एस आ गया। अब डेल्टा एस का क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे पुट कर देंगे चल के, -30 इंटू 10 की पावर 3 बराबर डेल्टा एस नीचे आ जाएगा, बराबर टेम्परेचर हो जाएगा, तो -30 इंटू 10 की पावर -3 प्लस 3। ठीक है बेटा, अपॉन में डेल्टा एस की वैल्यू माइनस का 40, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और टेम्परेचर आप सॉल्व करेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा बेटा, 750 आ रहा है, तो यहाँ 750 आंसर आ गया केल्विन में। ठीक है, तो इस प्रकार 65 का कौन सा सही होगा बेटा, 65 का आपका ए करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस, अच्छा इसके लिए दिया है, दिस रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब डेल्टा जी लेस देन 0। ठीक है भाई, आ जाएगा। और डेल्टा ये दिया तो है हमारे पास, क्या दिया है बेटा, डेल्टा एच दिया, डेल्टा एस की वैल्यू कहाँ है, तो बेटा देख ले रहे हैं, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, इसको करेक्ट करते हैं। नेहा मैम, हाँ बेटा चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे वैल्यू 170 होगी, तो डेल्टा जी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, और उसने बोला ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो लेस देन 0 मान लेते हैं। तो डेल्टा एच कितना है बेटा, 170 है और किलो जूल में है, तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और टी माइनस डेल्टा एस है, टी डेल्टा एस लेस देन 0, तो ये लेस देन 0 इधर जाएगा तो उधर ये वैल्यू चली जाएगी, तो 170 हो जाएगा, और 170 के बाद टी डेल्टा एस हो जाएगा। और डेल्टा एस की वैल्यू बेटा है, सॉरी सॉरी डेल्टा एस की वैल्यू रखिए, कितनी डेल्टा एस की वैल्यू 170 है बेटा। ठीक है, अब क्या होगा 170 नीचे आ जाएगा, और ये 10 की पावर 3 भी रहेगा। ठीक है, तो 170 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन में ये 170 नीचे आ जाएगा, ग्रेटर देन टी हो जाएगा। देखो बेटा 170 नीचे आया है, इसको आप सिर्फ इक्वल टू का निशान मान लिया करो, तो 170 70 ये कट जाएगा, यहाँ 1000 आ जाएगा, यानी 1000 से ज्यादा टेम्परेचर। तो जो भी ऑप्शन 1000 से ज्यादा टेम्परेचर वाला होगा, टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए 1000 से। आंसर आया कोई है, तो ये तो निपट गया, ये निपट गया, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है 66 में। चलते हैं 67 में बेटा। फॉर द गैस फेज PCl5 इसमें जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर करेक्ट। तो गैस है, गैस गैस में जा रही है बेटा, और इसमें डेल्टा एनजी निकाल लेते हैं। तो डेल्टा एनजी देखिए बेटा, प्रोडक्ट में एक और एक कितना हो गया, दो, दो माइनस एक कितना आएगा, एक आएगा, एक माने होता है पॉजिटिव, और एक जीरो से ज्यादा होता है, तो डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो कोई ऑप्शन है, तो देखिए बेटा लेस देन जीरो निपट गया, लेस देन जीरो निपट गया, लेस देन जीरो निपट गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ क्या हो रहा है बेटा, यहाँ डीकम्पोजिशन हो रहा है, तो आपको पता है डीकम्पोजिशन में क्या होगा, डीकम्पोजिशन एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है,
और एंडोथर्मिक में डेल्टा एच क्या होता है, सिस्टम एब्जॉर्ब करता है तो पॉजिटिव, यानी सारी कंडीशंस मिल रही है अपने डी में। तो 67 का क्या होगा बेटा, 67 का डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर which of the following pairs of chemical reaction is certain result in the spontaneous reaction बताना है। बहुत अच्छा, एक्सोथर्मिक एंड इंक्रीजिंग। देखो बेटा, हम लोग जो पहले मानते थे ये कि कोई भी रिएक्शन होती है यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है और जितनी वो एनर्जी क्या करे बेटा, रिलीज कर देगा, उतना वो अच्छा हो जाएगा और रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। बट ये रूल आगे चल के फेल हो गया। कुछ रिएक्शनों में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता था और डेल्टा एच पॉजिटिव होती थी, फिर भी वो स्पॉन्टेनियस होती थी। फिर हमने कहा कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने और डिसऑर्डर बढ़ जाए। डिसऑर्डर का मतलब एंट्रोपी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। वो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस। फिर बाद में पता चला कुछ ऐसी भी नेचर में रिएक्शंस होती हैं जहां रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है पर डिसऑर्डर डिक्रीज होता है, फिर भी वो स्पॉन्टेनियस हैं। फिर इन दोनों को सही करने के लिए मेरे पास डेल्टा जी आया, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और जो ये लेस देन जीरो हो जाएगा तो ऑलवेज स्पॉन्टेनियस होगा, और ग्रेटर देन जीरो हो जाए तो ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ऐसा हम लोगों ने पढ़ के रखा है। अब क्वेश्चन करते हैं बेटा। तो एक्सोथर्मिक हाँ, इंक्रीजिंग डिसऑर्डर यस, पहला ही ऑप्शन मिल गया बेटा। दूसरा एक्सोथर्मिक डिक्रीजिंग डिसऑर्डर गलत हो गया। एंडोथर्मिक नहीं भैया, पहले ऐसा नहीं था। अगला क्या, एंडोथर्मिक, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 68 का ए आएगा बेटा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन है, कंसीडर द कंसीडरिंग एंट्रोपी थर्मोडायनेमिक पैरामीटर द क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी। तो बेटा स्पॉन्टेनिटी में देखो, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम, डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग ग्रेटर देन जीरो, बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल पहला ही सही हो गया। सिस्टम प्लस सराउंडिंग का ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए। सिस्टम माइनस सराउंडिंग गलत, सिस्टम नहीं, सिस्टम पे खाली नहीं, दोनों पे डिपेंड। सराउंडिंग तो सिस्टम और सराउंडिंग पे नहीं, सिस्टम प्लस सराउंडिंग और बराबर यूनिवर्स होता है उसका ग्रेटर देन, यानी डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ये परफेक्ट है हमारा। तो 70 का चेक करते हैं बेटा। तो 70 का अपना ए ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, व्हाट इज द एंट्रोपी चेंज, यस निकाल लिया जाएगा। 1 मोल ऑफ आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर, यानी यहाँ पे आइस का फॉर्मूला सॉलिड होगा, कन्वर्टेड इनटू वाटर, वाटर माने H2O लिक्विड बन जाएगा। और डेल्टा एनजी तो बेटा इसमें जीरो ही आएगा, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट में कोई गैस है ही नहीं। एट 0 डिग्री सेल्सियस इन एंथैल्पी चेंज कन्वर्जन आइस टू लिक्विड कितनी है, 6 किलो जूल है, और 6 किलो जूल पर मोल होगी। और यहाँ पे क्या है बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस पे है। तो निकालना क्या है, एंट्रोपी, आराम से निकल आएगी। तो एंट्रोपी का क्या फॉर्मूला होता है, इंथैल्पी अपॉन में टेम्परेचर। तो डेल्टा एस बराबर कितना है, 6.0 था, यानी 6 इंटू किलो जूल में है तो 10 की पावर 3 हो जाएगी। टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो 0 डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ेंगे, 273 आएगा, यानी ये लगभग 6000 हो जाएगा बेटा, और ये लगभग 300 हो जाएगा। ठीक है, तो लगभग कितना, 2 पॉइंट करके आज 20 करके कुछ आ जाएगा क्या, 71। तो 71 का डी आ जाएगा 21.98 कर लीजिएगा बेटा। ठीक है, 21.98 हमारी एंट्रोपी आ जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द डेंसिटी ऑफ ग्रेफाइट एंड डायमंड। तो देखिए बेटा क्वेश्चन का, द डेंसिटी ऑफ ग्रेफाइट एंड डायमंड, ग्रेफाइट माने कार्बन होता है और डायमंड माने भी कार्बन ही होता है, यानी मोलर मास 12 होता है, और उनका हमारे क्या दिया हुआ है, डेंसिटीज दी हुई है। ठीक है बेटा, इतनी इतनी रिस्पेक्टिवली। और द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी का डिफरेंस कितना है, 1895 है। द प्रेशर निकालना है, तो बेटा वर्क का फॉर्मूला आपने सुना होगा, पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, और डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस वर्क, वर्क का उल्टा ही डेल्टा जी नॉट होता है, तो हो जाएगा माइनस के बजाय प्लस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। इसकी वैल्यू डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कितनी है, 1895 बराबर पी एक्सटर्नल हो गया बेटा। ठीक है, अब डेल्टा वी निकालना है, तो डेल्टा वी का कैसे फॉर्मूला निकालेंगे हम लोग, आराम से निकाल लेंगे। तो पहला ग्रेफाइट है, दूसरा क्या है, डायमंड।
तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो पहले का कितना हो जाएगा, डेंसिटी का क्या फॉर्मूला पढ़ा था बेटा आप लोगों ने, तो डेंसिटी बराबर पढ़ा होगा मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, मास बाय डेंसिटी। तो वॉल्यूम बराबर मास क्या हो जाएगा 12, और डेंसिटी कितनी हो जाएगी, पहली है 2.25, 2.25, और दूसरा कितना है बेटा, ये V1 मान लिया, ये V2 मान लिया, 12 अपॉन में 3.31। अब इन दोनों को माइनस करके डेल्टा V निकाल लेंगे बेटा, ठीक है। तो इन दोनों का डेल्टा V निकाल लिया हम लोगों ने। 12 क्या हो गया, कॉमन हो गया, 12/2.25 माइनस 12/3.31। डेल्टा V बराबर 12 कॉमन ले लिया, 3.31 माइनस 2.25 अपॉन में 2.25 इंटू 3.31। अब बेटा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आप यहाँ डेल्टा V रखेंगे, डेल्टा V सॉल्व कर लेंगे बेटा। सॉल्व करने के बाद में जितना भी आएगा उसको डिवाइड करेंगे किसके, 1895 के नीचे P एक्सटर्नल, और जितने से डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा वो P एक्सटर्नल होगा। और आपका आंसर आएगा लगभग बेटा 72 का, 72 का ए ऑप्शन आएगा। 9.92 इंटू 10 की पावर 8 पास्कल आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूनिट ऑफ एंट्रोपी, तो एंट्रोपी का फॉर्मूला ही क्या होता है, डेल्टा H अपॉन में T, या क्यू ऑफ रिवर्सिबल, क्यू ऑफ रिवर्सिबल अपॉन में T होता है। तो ये क्या होता है बेटा, ये तो हीट है, हीट क्या होगी, जूल पर मोल हो जाएगा, और जूल पर मोल के साथ में क्या है बेटा, टेम्परेचर का केल्विन हो गया। तो जूल मोल -1 और केल्विन -1, ऐसा कोई है, यस पहला ही ऑप्शन है। तो 73 का बेटा क्या होगा, 73 का ए हो गया। नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 74, 2 मोल्स ऑफ आइडियल गैस, 2 मोल आइडियल गैस का है 25 से 27 डिग्री सेल्सियस पे, एक्सपैंड रिवर्सिबली फ्रॉम 2 लीटर टू 20 लीटर, फाइंड द एंट्रोपी। तो एंट्रोपी का वही फॉर्मूला होगा, क्या होगा बेटा, NRT नहीं होगा, NR और लॉग हो जाएगा बेटा, लॉग वॉल्यूम है क्या, इतने लीटर है, तो V2/V1 हो जाएगा। और आपको पता है बेस E है बेटा, बेस E के बजाय बेस 10 होता तो डेल्टा S बराबर 2.303 नंबर आगे आ जाता, और 2 मोल हो जाएगा। R की वैल्यू बेटा कैलोरी में 2 कर लेंगे, लॉग V2/V1, यानी V2 माने 20/2, ये दो दो कैंसिल हो जाएगा, लॉग 10 हो जाएगा। और लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, लॉग 10 की वैल्यू होती है 1 इंटू 1। तो ये 4 हो गया, 2 दूना 4, कितना हो गया बेटा, 2 दूना 4 दूना 8, 8 से थोड़ा ज्यादा यानी 9.2 आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो डेल्टा एस बराबर 9.2 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो 74 का डी करेक्ट आएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट प्रोबेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेड एंड स्टेनस। तो देखिए बेटा, एक ग्रुप नाम सुना होगा आपने 14 में गए काशी, गए संत पंडित, काशी गए संत पंडित में आपने देखा होगा सब पे +4 चार्ज आता है बेटा। और फिर आपने सीखा होगा इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या होता है, काशी गए संत पंडित में जो लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। तो आपको बताना चाहेंगे जो कार्बन है वो +4 पे ज्यादा स्टेबल होता है, और लेड जो होता है वो +2 पे ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है बेटा। तो चलते हैं 75 में, तो 75 का डी, Pb+2 एंड Sn+, मोस्ट प्रोबेबल ऑक्सीडेशन स्टेट लेड और स्टेन। इस रिएक्शन के दौरान क्या है, देखो बेटा इस रिएक्शन के दौरान हम ये कह सकते हैं कि 298 टेम्परेचर पे डेल्टा जी <0 है ना। और यहाँ पे क्या है, Pb+4 आ जाएगा, क्योंकि -2 रखोगे -4, -4 का उल्टा +4 आ जाएगा। यहाँ -2 रखोगे उल्टा +2 आ जाएगा, यहाँ 2 है। <0 माने +4 वाला +2 की तरफ जाना चाह रहा है, यानी फेवरेबल कंडीशन मेरा Pb+2 है। नेक्स्ट बेटा देखो, यहाँ डेल्टा जी <0 है, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस है। यहाँ स्टेनस पे +4 है, और यहाँ पे प्लस का 2 आएगा,
तो +4 से +2 जाना एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, मतलब गलत है। ये इधर जाना चाह रहा है पर ये उल्टा भेज रहा है, यानी स्टेनस पे +4 ज्यादा स्टेबल है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। ठीक बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेल इज स्पॉन्टेनियस व्हेन। तो व्हेन क्या होगा, डेल्टा जी निगेटिव होना चाहिए। डेल्टा जी इज निगेटिव, यस, वही हो जाएगा स्पॉन्टेनियस। तो 76 का चेक करते हैं बेटा, 76 का ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंट्रोपी। तो बेटा ये जितने भी लिखे हुए एंट्रोपी का थर्ड लॉ लिखा हुआ है, और थर्ड लॉ क्या होता है, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर द एंट्रोपी ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस टेकन टू बी जीरो, जीरो मानी जाती है बेटा। अब 0 केल्विन पे जीरो ही एंट्रोपी होती है, थर्ड लॉ हो गया। एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर जीरो, एट एब्सोल्यूट जीरो ऑफ द टेम्परेचर एंट्रोपी ऑफ ऑल क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की, तो ये इसलिए गलत हो गया। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर द एंट्रोपी ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस पॉजिटिव होगा, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। एट 0 डिग्री सेल्सियस द एंट्रोपी ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन, आगे बेटा इसमें कुछ और भी है, वो भी गलत ही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी। तो 77 का अपना सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, द करेक्ट थर्मोडायनेमिक कंडीशन दैट स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एट ऑल टेम्परेचर। तो देखो बेटा, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। तो इसमें क्या करो, डेल्टा एच को पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव रख, सॉरी बेटा निगेटिव रख लो, और माइनस टेम्परेचर रखा रहने दो, और डेल्टा एस को भी पॉजिटिव रख लो। तो जो पॉजिटिव रखोगे तो ये कैसा रहेगा, ये तो निगेटिव है, ये पॉजिटिव है पर इसके आगे निगेटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, और निगेटिव 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 हमेशा निगेटिव आएगा बेटा। और ये जो कंडीशन मैं बोल रहा हूँ ये परफेक्टली ऑल टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होती है। तो ऐसा कोई है जहां पे डेल्टा एच कैसा हो, निगेटिव, लेस, देखिए लेस देन जीरो, लेस देन जीरो, तो ये ग्रेटर देन जीरो निपट गए, ठीक है। दूसरा डेल्टा एस पॉजिटिव, पॉजिटिव माने ग्रेटर देन जीरो, पहले में ही मिला, बाकी सब निपट गए। तो 78 का बेटा कौन सा करेक्ट होगा, 78 का ए और सी बोल रहे हैं पर मेरे हिसाब से ए ही होगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, द इंथैल्पी चेंज ऑफ द ट्रांजिशन ऑफ लिक्विड वाटर टू स्टीम, लिक्विड से स्टीम में जा रहे हैं, ठीक है भाई। कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस पे एंट्रोपी चेंज ऑफ द प्रोसेस। तो डेल्टा एस बराबर क्या होगा, इंथैल्पी दिया ही है आपने, कितना 30 किलो जूल है, 10 की पावर 3 हो गया। टेम्परेचर कितना है 27 है, यानी 300 केल्विन हो गया। कितना बढ़िया, तो डेल्टा एस बराबर 30 इंटू 10, 30 अपॉन में 300, 00 क्या हो गया बेटा, कैंसिल, 3 1 जा 3, तो आपका डेल्टा एस बराबर कितना आ गया, 100 आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, 100 मोल जूल पर मोल केल्विन -1, जूल हो गया, मोल -1 केल्विन -1 हो गया, ठीक है बेटा। तो लास्ट वाला आ जाएगा डी, फिर भी चेक करते हैं, 79 का डी ही करेक्ट है। बहुत आसान क्वेश्चन थे। 80 पे आ जाते हैं, फॉर वेपराइजेशन of water at 1 atmospheric pressure the value of delta H and delta S, अच्छा delta H भी दिया है, delta S भी दिया है, the temperature when the gives delta G for transportation will be 0। अच्छा डेल्टा जी 0 है तो भैया हो गया बेटा काम। डेल्टा जी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा H माइनस टी डेल्टा H, तो 0 ही हो गया। और डेल्टा H की वैल्यू उठा लो खट से, डेल्टा H की वैल्यू कितनी है भाई, 40.63 इंटू 10 की पावर 3 माइनस टी कर लो बेटा, डेल्टा एस की वैल्यू बोलो कितनी, 108, तो 108.8 हो गई, ठीक है बेटा। अब ये माइनस है, बराबर में जाएगा तो इक्वल टू में आ जाएगा 40.63 इंटू 10 की पावर 3 बराबर टी इंटू 108.8। अब ये डिवाइड हो जाएगा 40 इंटू 10 की, सॉरी बेटा 40 के आगे भी लिखना पड़ेगा, 40.63 इंटू 10 की पावर 3 और अपॉन में आ जाएगा 108.8 बराबर टी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा, 100 से लगभग डिवाइड होना है 40 को, तो लगभग आ जाएगा बेटा 400 से थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो 80 का बेटा क्या सही होगा, 80 का सी आएगा 373 आ जाएगा। अब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, दिस इज नॉट बिग डील, 373.4 केल्विन, ठीक है बेटा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द चेंज डेल्टा जी ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो डेल्टा जी ऑफ सिस्टम लेस देन 0 होनी चाहिए, बिल्कुल सही कह रहा है।
नॉट स्पॉन्टेनियस, अरे भैया गलत हो गया, डेल्टा जी ऑफ सिस्टम ग्रेटर देन जीरो, स्पॉन्टेनियस भैया तुम गलत हो गए, लेस देन जीरो पे होता है, डेल्टा जी जीरो पे सिस्टम अटेन इक्विलिब्रियम। अच्छा नेक्स्ट क्या है, डेल्टा जी बराबर जीरो द सिस्टम स्टिल मूव इन द पार्टिकल, नहीं नहीं, जीरो पर इक्विलिब्रियम पे आ जाता है बेटा, डेल्टा जी का याद रखो, डेल्टा जी जो होता है वो जीरो होता है इक्विलिब्रियम पे, और स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी जो होता है वो लेस देन जीरो होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो होता है, ठीक है बेटा। तो 81 का सी होगा, फिर भी देखते हैं बेटा, 81 का सी हो गया। चलते हैं 82 नंबर पे, द इंथैल्पी एंड एंट्रोपी ऑफ दिस रिएक्शन, अच्छा इतनी इंथैल्पी और एंट्रोपी दिया हुआ है, द टेम्परेचर एट विच द रिएक्शन विल बी इक्विलिब्रियम, तो डेल्टा इक्विलिब्रियम पे नहीं, डेल्टा जी बराबर क्या हो जाएगा जीरो, तो डेल्टा जी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये तो जीरो रख लिया बेटा, डेल्टा एच की वैल्यू बताओ कितनी है 30 और इंटू 10 की पावर 3 माइनस टी, और डेल्टा एस की वैल्यू कितनी है 105, ठीक है बेटा। अब ये बराबर में जाएगा तो 30 इंटू 10 की पावर 3 बराबर टी इंटू 105 हो जाएगा, 105 नीचे आ जाएगा तो 30 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन में 105 बराबर टी, बेटा सॉल्व कर लेंगे अब इसका, लगभग 300 से थोड़ा सा कम आएगा क्या, तो 82 का बी आ जाएगा 285.7 बेटा, ठीक है।